अभी आपको अगेन आंचल नहीं दिख रही होगी, तो अभी ये वाला लेंस मैं लगा देता हूँ। ये लग गई नया लेंस। ये है कमाल ऑफ द अल्ट्रा वाइड लेंस। How is it? You wanna be a pilot? क्या हो गया? ग्लास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहे हो आप ग्लास तक पहुंचने की कोशिश? What do you want to do? You want to do that? अभी मैंने सुबह सुबह पानी गर्म किया पानी पीने के लिए। अभी का टाइम हुआ कितना 10:30 हुआ है। वीकेंड का दिन है, लेट शुरू हुआ है। मैं कहा चलो पानी पीते हैं यार, दिन शुरू करते हैं। मैंने जैसे पानी गर्म किया वैसे बोल रहा है इसको बाहर जाके फेंकते हैं। मैंने परसों उसको जो करके दिखाया था उसको बड़ा फैसिनेटिंग लगा था। I will get it, okay. मेरे पीने का पानी है, वो बोल रहा है फेंक दो। अच्छा, बच्चों के आगे कहाँ जीत सकता है आदमी। मैंने मेरा पानी का ग्लास तो पी लिया, अब इसी में पानी भरेंगे जो बॉईल हो जाएगा एंड फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। हाँ 2 मिनट। चलो भाई कर दिया पानी गरम। और आज का टेम्परेचर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, -5 एंड फील लाइक इज -16। आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। 1 2 and 3। Was it nice? एक बार पानी गरम करो ना काफी सारा, तो 2-3 बार एक्सपेरिमेंट हो जाता है। बच्चों को मजा आता है, तो थोड़ा उन लोगों के लिए ठीक है। करें अभी? ओके। ये नया टॉय से खेल रहा है ये। देखिए हाउ दैट टॉय डज। कैन यू डू इट? कैन यू डू हाउ इट डज? ये देखो, ये देखो। अरे बाप रे। यूजुअली संडे जो होता है वो पैनकेक डे होता है, लेकिन आज हमने चेंज कर दिया क्योंकि सिक्की का जो जिम क्लास होता है उसमें जाने के लिए हम लोग को वरना लेट हो जाता है एंड बच्चों को बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, नाश्ता करने का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मुझे लग रहा है गलती कर दी हमने, क्योंकि ऑफकोर्स पैनकेक में इतना सारा कार्ब्स होता है और वो इतनी जो एनर्जी आ गई है इस लड़के में, ऑलरेडी एनर्जी बहुत सारी हो तो आपको पता ही है। हम लोग को नाश्ता खा के ऑलमोस्ट आधा घंटा तो हो ही गया रहेगा और तब से ऐसे दौड़ लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी खत्म ही नहीं होती है उसकी। ये टॉय जब विजय आया था ना, मेरा भाई कनाडा आया था, आई थिंक कौन से ईयर में आया था, 2023। वो तब लेके आया था। बैटरीज तभी डाली थी, यूज किया था, लेकिन मैं भूल गया था, छोड़ दिया था हमने ऊपर कहीं कॉर्नर में। फिर जब हम कॉस्को से बैटरीज लेके आए, हाँ ये वाली बैटरी देखो, कॉकलैंड वाली, तो ये जब बैटरीज लेके आए हम लोग, उसके बाद से इसको बड़ा शौक आया और तब से खेले जा रहा है। मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, ये नाइट सूट आपने पहचाना कि नहीं पहचाना मुझे नहीं पता। ये वाला नाइट सूट हमने कहाँ खरीदा था? कहाँ खरीदा था ये नाइट सूट, आपको याद है? इट ब्रोक। ओके, आई विल फिक्स इट। आपको पता है ये नाइट सूट देखा यहाँ मैंने पीछे किया तो ये ऐसे करते वो कुकर की सीटी बजी। तो आपने कहाँ खरीदा था ये नाइट सूट? दुबई। ये जब हम ड्रैगन मार्ट गए थे वहां से हमने खरीदा था। क्वालिटी इज टू गुड ये ड्रैगन मार्ट का। और यहाँ पे ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में तो बहुत बढ़िया है ये पहन। अगर आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले जब कॉस्को गए थे हम लोग, तो ये खरीद के लाए थे। ये अभी तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। इनफैक्ट मैं जब सर्विस कराने गया था ना, गाड़ी थर्ड जैन था मेरे ख्याल से, तब उन्होंने मुझे बोला था ये कार का वाइपर चेंज करने के लिए। मैंने अब तक चेंज नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो यार आज कर ही लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट, बहुत ठंडा है, पहले अंदर बैठते हैं, बहुत ठंडा है बाहर। तो जैसे मैं बता रहा था कि ऑलमोस्ट मैंने ना पहले 15-20 मिनट लगा के YouTube पे वीडियोस देखे। मुझे ऐसा लगता है यार YouTube सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, एक सोर्स ऑफ एजुकेशन भी बन गया है। YouTube पे देखा कि भैया इसका वाइपर चेंज कैसे करना है, बिकॉज पुरानी गाड़ियां जो होती थी ना उसमें आप वाइपर ऐसे उठा सकते थे, इसमें वैसे नहीं उठा सकते हो। इसमें आपको एक्सेसरी मोड में जाना पड़ता है एंड वहां से यहाँ से जब आप एक बटन प्रेस करोगे तब जाके वो वाइपर ऊपर होते हैं और आप चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे लिए भी कुछ नया था। मुझे लगा यार मेरे लिए नया है तो शायद आप में से भी किसी के लिए नया हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार कोई इंसान 30, 40, 50 डॉलर सिर्फ लेबर में डाल दे सिर्फ वाइपर चेंज करने के लिए, जो लिटरली 2 या 3 मिनट का काम है। सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग योर R&D एंड बीइंग एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर्स। तो मैंने अभी बस वही किया है, आपको भी दिखाता हूँ कैसे करना होता है इस गाड़ी में वाइपर चेंज। तो अभी यहाँ पर देखो वाइपर ऑफ कोर्स ऊपर नहीं है एंड मैं आगे से ना खींच नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो ना अंदर की तरफ अटका हुआ रहता है वो वाइपर। ऐसा नहीं है कि आप हाथ से निकाल सकते हो। तो आपको गाड़ी जो है आपकी, अभी यहाँ पे गाड़ी जो है मैंने स्टार्ट कर दी, बिना ब्रेक पे दबाए पैर रखे अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक्सेसरी मोड में आती है। तो या तो आप इसको एक्सेसरी मोड में छोड़ सकते हो या तो आप गाड़ी बंद कर दो। बंद करने पे तुरंत 3 सेकंड के लिए आपको ये बटन को ऊपर दबा के रखना है एंड ये आ गया ऊपर। अब चेंज करना ज्यादा इजी होगा, बस बाहर निकलना है, अंदर एक क्लिप है, क्लिप निकालना है, नया वाला वाइपर है, इसको फिक्स करना है। ये 2 वाइपर का साइज देखो अलग है, ये एक बड़ा वाइपर है ड्राइवर साइड वाला और वो एक छोटा वाइपर है, तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग साइजेस के लिए हैं। एक है 26 सेंटीमीटर जो मेरे ड्राइवर साइड पे आएगा और एक है ये वाला 16 सेंटीमीटर
जो पैसेंजर साइड पे आएगा। अब ये सिंपल है, आपको ये वाइपर है, बस इसको ऐसे ऊपर करना है एंड यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पर एक क्लिप होती है, आपको बस उसको निकालना है। और मैं आई थिंक एक हाथ से नहीं कर पाऊंगा मैं, ये यहाँ पर एक बटन है, मैं एक हाथ से ऑफकोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और स्नैप नहीं कर पा रहा हूँ उसको बाहर, तो मैं टूटू को लेके आऊँ, टूटू फोन पकड़ेगी, वो करेगी रिकॉर्ड और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखो थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहे हैं हम भी, आप भी थोड़ा एफर्ट डाल दो, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज। सो आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिक करने का एक बटन है, आप देखोगे अपने कार में तो दिखेगा, यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट बटन एंड ये नीचे खींचना है एंड ये आ गया बाहर, दैट्स इट। अब ये नया वाला मेरे हाथ में है, इसमें देखो यहाँ पर ना आपको एक ऐसे सेक्शन दिख रहा होगा जिसके अंदर ये हुक की तरह बैठेगा, ये चला गया अंदर, आई थिंक दैट्स हो गया लॉक। सो अब ये हो गया लॉक, सो विच वाज प्रीटी सिंपल टू डू दिस राइट, लिटरली बस 1 मिनट लगा एंड फॉर 1 मिनट के लिए अगर आप $40-50 डाल रहे हो तो भैया यू आर जस्ट थ्रोइंग अवे मनी, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो ये हो गया बड़ा सिंपल, आई होप आपको पता चला होगा कि ये कैसे करना है। अगर आपने ट्राई करना है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और अगर ट्राई करोगे और सक्सेसफुल होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये बड़ा वाला लगा दिया और यहाँ पर छोटा वाला वाइपर लगा दिया एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू टेस्ट। ये हो गई गाड़ी स्टार्ट एंड एक बार हा क्या बात है, देखो हो गया ना बिल्कुल बढ़िया काम। देखा लिटरली सिर्फ 2-5 मिनट लगे होंगे बट सीधा सीधा $50 बच गए। मैं ऐसा मानता हूँ खर्च करना पैसा बहुत सिंपल है, सेव करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। 5 मिनट की मेहनत से आप $50 सेव कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यस थैंक यू। आई होप ये लास्ट बर्थडे है इसका एज अ बैचलर। इसका बर्थडे आता है ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो आप सभी लोगों को जो भी इंडिया से देखता है, एवरीबडी विशिंग यू गाइज अ हैप्पी रिपब्लिक डे। तुमने करना है हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद। जय हिंद, क्या बात है। हाँ भाई, वो तरी वाले आलू जो स्वाद बना था उसमें, क्या टेस्टी बनाया था आंचल ने। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा स्पाइस ज्यादा कर दिया था आंचल ने, तो वो इतना मस्त टेस्ट आ रहा था। उसके बाद मेरे को लगा यार एक कॉफी पीनी चाहिए, तो मैंने अपने लिए मस्त एक कॉफी बना दी। कॉफी पीते पीते डिस्कशन होने वाली है, वो कुछ थोड़ी अलग तरह की डिस्कशन होने वाली है। ये डिस्कशन होने वाली है अबाउट माय कैमरा, जो मैं कैमरा यूज करता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, देखो मैं यूज करता हूँ अपना फोन व्लॉग करने के लिए, एंड सबसे कन्वीनियंट होता है फोन यूज करना व्लॉग करने के लिए, क्योंकि आपकी जेब में हमेशा रहता है वो। आपको कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक अलग से कोई डिवाइस कैरी करना है, कोई कैमरा कैरी करना है, कैमरा बैग बनाना है जिसमें आप अपनी सारी चीजें ले जा सको। तो प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए, अगर ईज ऑफ यूज में देखा जाए, तो मुझे फोन सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन फोन में एक लिमिटेशन आईफोन 16 प्रो मैक्स में जो मुझे लगती है, वो होता है इसका लेंस। अब इसमें 3 लेंस है, एक है टेलीफोटो लेंस, एक है वाइड एंगल लेंस और एक है प्राइमरी लेंस। प्राइमरी लेंस इज द बेस्ट लेंस टू यूज। उसका लेंस जो है वो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू द बाकी के 2 लेंसेज जो है उसमें से, तो ऑफकोर्स वो बहुत ही बेस्ट लो लाइट सिचुएशन में वो बहुत अच्छा क्लैरिटी देता है। लेकिन उसमें एक ही ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि वो वाइड एंगल नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जब मैं हाथ से फोन पकड़ के व्लॉग करता हूं, इतना तक ही आता है, पास में कोई आसपास होगा तो आता नहीं है, पीछे फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा आता नहीं है। ये मुझे फील होता है जब मैं वीडियोस अपने देखता हूं, अपने एडिट करता हूं, एंड आई वांट कि वो थोड़ा एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू हो, तो वो देखने वाले को ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा पीछे देखने को मिलेगा। मेरा सर ज्यादा बड़ा टीवी पे अगर आप देखते हो या आप फोन में देखते हो तो सिर्फ मेरा सर ही सर नहीं दिखेगा। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं कैमरा में अपग्रेड कर लूं, लेकिन यार वो वही प्रॉब्लम है ना कि उसका बैग उठाना एंड सब जगह पे वो अलाउड नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो जुगाड़ लगाया जाए, और उसके लिए पता है मैंने क्या मंगाया है। 5 पैकेजेस है मेरे पास, ये 1 2 3 और यहाँ पर 2 है। इसमें क्या मंगाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पर्सनली मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इसके रिव्यूज मैंने बहुत अच्छे देखे हैं एंड तभी मैंने ये 4-5 चीजें मंगाई है। एंड ऑफ कोर्स मैं असेस करूंगा इनमें से कौन सा अच्छा है 5 में से, एंड देन आई कैन कीप वन ऑफ दोस। एंड इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। कैसे हेल्प कर सकते हो आप लोग, बताने में कि आपको ये जो 5 चीजें मैंने मंगाई है उसमें से सबसे बेस्ट देखने में, व्यूइंग प्लेजर में कौन सा अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत बातें हो गई, एक काम करते हैं, सबसे पहले पैकेज ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें तो सिर्फ एक फोन केस आया है, एंड फोन केस क्यों है, ये क्या कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, बट जस्ट टू लेट यू नो ये न्यूअर का फोन केस है। सेकंड पैकेज ओपन करते हैं, खुल जा भाई, ओहो दिस इज अ 10-in-1 लेंस किट। अब ये लेंस किट जो है ये कैसे काम करेगा ऑफकोर्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आई एम जस्ट गोना हैंग ऑन टू दिस हियर। तीसरा पैकेज ओपन करते हैं, ये जो आपको मैंने बताया न्यूअर का फोन केस है, यही न्यूअर का एक और लेंस है, एंड दिस इज एन 18mm लेंस, 18mm वाइड एंगल लेंस। ये कैसा ना, मैंने थोड़ा सा कैमरा दूर रखा है तो आपको काफी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है, लेकिन जब मैं कैमरा अपने हाथ में होल्ड करता हूँ तब थोड़ा सा
डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कंपैरिजन बता दूं, दिस इज 18 mm लेंस, आईफोन का स्टैंडर्ड लेंस जो है 1x वाला लेंस, दैट इज 24 mm। सो 24 mm एंड 18 mm, 6 mm ज्यादा वाइड दिखेगा, तो वो ज्यादा बेटर आपको व्लॉग्स के लिए क्लैरिटी देगा और एक फील्ड ऑफ व्यू देगा एज कम्पेयर टू 24 mm। नेक्स्ट पैकेजिंग ओपन करते हैं, ये काफी बड़ा है। आई डोंट नो आप लोगों को किसको पता है या नहीं पता है, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड यूलांजी। यूलांजी भी एक वाइड एंगल लेंस बनाता है, तो मैंने ये भी मंगाया हुआ है। एंड जो लास्ट पैकेजिंग है वो है अगेन एपेक्सल का एक और लेंस है, देयर इज वन मोर एपेक्सल का लेंस। तो मैंने यहाँ पर मंगाए हैं 3 एपेक्सल के लेंसेज, एक यूलांजी का लेंस, एक है नूवर का लेंस और एक ये नूवर का फोन केस। रियली एक्साइटेड टू ट्राई दीज एंड सी कि इसका रिजल्ट कितना डिफरेंट है या नहीं है। सबसे पहले ओपन करते हैं ये एपेक्सल का लेंस। ये बेसिकली 11-in-1 स्मार्टफोन लेंस किट है। ये अगर आप ऐसे ओपन करोगे इसको, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे दिया, एंड इसमें अगर आप देखोगे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज है। टू गिव यू एन एग्जांपल, सबसे पहला लेंस जो मैंने निकाला है, दिस इज अल्ट्रा वाइड लेंस। आई एम नॉट श्योर आपको बराबर दिख रहा है या नहीं। इसके आगे एंड पीछे दोनों तरफ ना एक रबर कैप है, तो आप ऑफकोर्स ये निकाल सकते हो। इसको आपको स्क्रू इन करना है इनटू दिस। ये ऐसे स्क्रू इन कर दिया। ये आपको बस यूं फिक्स करना होता है अपने फोन के प्राइमरी लेंस के पीछे, तो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये तो एक जो मैंने बताया आपको वाइड एंगल लेंस है, लेकिन इसके साथ और 10 लेंसेज भी दिए हुए हैं इन्होंने। एक मैक्रो लेंस है, एक फिश आई लेंस है, एक स्टार फिल्टर लेंस है, एक CPL फिल्टर लेंस है, एक ऑरेंज फिल्टर है, ग्रेड ब्लू फिल्टर है, येलो फिल्टर लेंस है, एक ND फिल्टर है। तो ये सारे जो आप अगर आप सिनेमैटिक शॉट्स लेते हो तो उसमें बहुत काम आता है। फॉर मी प्राइमरीली द रिक्वायरमेंट इज ओनली वाइड एंगल, सो आई डोंट थिंक मैं ये सारे लेंस कभी यूज करूंगा, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव। बट अगेन इट डिपेंड्स, यूज करने के बाद आपको क्लैरिटी अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं टू चेक आउट द नूवर एंड यूलांजी। एपेक्सल का एक स्पेसिफिक, ये एक दो जो मैंने मंगाए हैं, दे आर वेरी बजट फ्रेंडली एंट्री लेवल लेंसेज। ये आई थिंक $30-40 के लेंसेज है। प्रीमियम एंड तो यार $200-250 के भी लेंसेज है। आई डोंट रियली वांट टू पुट $200-250 जस्ट फॉर अ लेंस। मिड सेगमेंट कैटेगरी बोलेंगे अगर, सो दीज आर अबाउट $100-150 के लेंसेज, इसलिए मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। जैसे आपने देखा क्लिप दिया हुआ है एपेक्सल में, न्यूवर डजंट गो with the clip version, newer has a phone case. This is the phone case, normal phone case. मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ न्यूअर का लेंस ट्राई करने में। Oh wow, what premium packaging! Look at this. What lovely packaging यार। Already impressed. Of course देखो यार, अभी आप $30-40 का लेंस खरीदो एंड ये $100-150 का लेंस खरीदो तो उसमें तो फर्क होगा ही होगा। कैरिंग केस इजी है कि अगर आपने कहीं जाना है, बैग में डालना है, तो दिस इज वेरी इजी। प्रीमियम मटेरियल का इन्होंने यहाँ पे एक केसिंग दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसे लेंस अटक जाता है। सेम थिंग, पीछे भी एक रबर है, आगे भी एक रबर है। दिस इज द लेंस। ये बिल्कुल इजीली फोन के कवर में ही लग जाएगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ क्लिप है। इसको बस आपको ये यूं घुमाना है एंड डन। सो आपका फोन कुछ ऐसा लगेगा जब आप व्लॉग करोगे, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ऑफ कोर्स इसमें फोन है नहीं अभी, बट मैं फोन में कनेक्ट करता हूँ और मैं हर एक लेंस ट्राई करता हूँ और आप लोग बताना मुझे कि कौन सा लेंस सबसे अच्छा है। अब तक में मैंने ऑलरेडी 3 लेंस खोल चुका हूँ मैं। एक सबसे पहला एपेक्सल का, दूसरा मैंने ओपन किया, अगेन ये एपेक्सल का 10-in-1 लेंस किट है। ये ज्यादा छोटा आया है कंपेयर टू इस एपेक्सल से। आई डोंट नो क्या डिफरेंस है। ये है सुपर वाइड एंड दिस इज ऑल्सो 0.63x वाइड। न्यूअर का तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, उसको मैंने वापस पैक कर दिया, बट आई विल ओपन इट अगेन। ये एक डब्बा मैंने अभी ओपन किया, अगेन दिस इज ऑल्सो बाय एपेक्सल। इसके अंदर काफी बड़ा लेंस है भाई, ये दिस इज वेरी हैवी, बट दिस इज अगेन 0.45। ये जो मैंने आपको बताया इज 0.63, तो ये ज्यादा अल्ट्रा वाइड है। इसके लिए भी एक क्लिप दिया हुआ है, तो ये ऐसे क्लिप में अटैच हो जाएगा। कवर बहुत अच्छा दिया हुआ है, सो दिस इज प्रीटी नाइस। ये ऐसा लेंस है, बट ये बहुत बड़ा लेंस है। एपेक्सल जो है सारे क्लिप वाले लेंसेज बनाता है। न्यूअर और यूलांजी फोन लेंसेज डायरेक्टली केस पे अटैच होने वाले बनाते हैं। एंड लास्ट बचा यूलांजी का, ये ओपन करते हैं। आई लव द पैकेजिंग ऑफ यूलांजी एंड न्यूअर सो फार। जिस चीज का आप पैसा ज्यादा दोगे तो उसका पैकेजिंग, उसका क्वालिटी अच्छा आना ही आना है। हाँ, क्या एक्सपीरियंस है भैया बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करने का। इसमें भी एक केस दिया है, बट लुक एट द साइज ऑफ दिस केस वर्सेस लुक एट द साइज ऑफ दिस केस। समहाउ मैं ज्यादा न्यूअर की तरफ ज्यादा मैं इंक्लाइन हो रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया है कुछ भी। पोर्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है, क्योंकि ना एट द एंड ऑफ द डे मैं फोन से इसीलिए व्लॉग करता हूँ बिकॉज इट्स इजियर टू व्लॉग रादर देन कैरिंग एन एक्स्ट्रा कैमरा, जो मैंने आपको पहले बताया। द पैकेजिंग इज रियली गुड। दिस इज द लेंस। ओ ये काफी हैवी लेंस है। हाँ, लुक एट दिस, वाओ, लुक एट द लेंस। ये बहुत ही बढ़िया है। ये सेम इसी कवर पे भी अटैच हो जाएगा, तो अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा, इसीलिए ये कवर जो है काफी हैंडी है मेरे लिए। आई कैन ईदर अटैच न्यूअर का लेंस या मैं अटैच कर सकता हूँ इसके ऊपर यूलांजी का लेंस। सो आई एम गोना ट्राई ईच ऑफ दीज। सो आई थिंक बातें बहुत हो गई, अब आपको रियल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ। मैं आंचल को लेके आता हूँ, आंचल को बोलता हूँ कि आंचल मेरे साइड में बैठेगी एंड देन आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंस है
बिटवीन ईच ऑफ दीज लेंसेज वर्सेज द स्टैंडर्ड लेंस जो हमारे आईफोन में होता है। तो देखो अभी आपको एक काइंड ऑफ एक फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा होगा मेरे पीछे। ऑफकोर्स आपको आंचल यहाँ पर साइड में बैठी हुई है मगर वो नहीं दिख रही है अभी, बिकॉज ये जो है 24mm का लेंस है जो आईफोन का स्टैंडर्ड कैमरा का 1x वाला लेंस होता है। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ द 11-in-1 एपेक्सल का लेंस जस्ट टू टेस्ट कि इसका व्यू, इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा दिख रहा है आपको। आप मुझे देख के बताना आपको आंचल अचानक से दिखने लगेगी या नहीं दिखने लगेगी। सो नाउ आई एम अटैचिंग द एपेक्सल का लेंस। आई डोंट नो इसकी क्लैरिटी कैसी आ रही है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। दिस इज द लेंस नंबर 1। इसमें आपको आंचल आई थिंक अभी दिखना शुरू हो गई होगी। तो सबसे पहले तो ये आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि एक 1x लेंस कंपनी का कैसा होता है 24mm, और ये मेरे ख्याल से है 0.6 या 0.7x लेंस है। दिस इज द 11-in-1 किट वाला लेंस, लेंस नंबर 1। इसको मैं यहां से निकाल देता हूं एंड अगेन वी आर बैक टू द स्टैंडर्ड लेंस। अब मैं लगा रहा हूं लेंस नंबर 2 विच इज द 0.63x वाइड। इसको अगर मैं लगा देता हूं यहाँ पे, यू हैव टू अगेन टेल मी, यू हैव टू बी द बेस्ट जज एंड आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है बताने के लिए कि विच लेंस लुक्स गुड। मुझे नहीं पता ये सही से लगा है या नहीं लगा है। आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट दिस। जो वाइड एंगल लेंसेज होते हैं उसमें वार्प आ जाता है, वार्प बोलते हैं, जिसमें कि साइड का थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। ऐसा हो रहा है क्या इस सेकंड लेंस में। अब हम चलते हैं लेंस नंबर 3 पे। लेंस नंबर 3 अगेन एपेक्सल का ही है एंड दिस इज द 0.45x। ये अटैच करने पे आप मुझे बताना ये कैसा लग रहा है आपको। क्लिप ऑन करना बहुत ईजी है। रिकॉर्ड करते करते मुझे डालना है तो मैं यूं डाल दूंगा, रिकॉर्ड करते करते मुझे निकालना है तो मैं यूं निकाल सकता हूं। अल्ट्रा वाइड आपको व्यू आ रहा होगा, मेरा फेस थोड़ा सा तो दूर दिख रहा होगा। तो आपने अब तक देख लिया लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2 एंड लेंस नंबर 3। अब तक इन 3 में से अगर आपको कुछ पसंद आया है तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट में बता के हेल्प करना। ये मैंने निकाल दिया लेंस नंबर 3। अब मैंने ना कवर चेंज कर दिया है। अब हम ट्राई करने वाले 2 लेंसेज, एक है न्यूअर का लेंस और एक है यूलांजी का लेंस। वंस अगेन आई एम नॉट श्योर आपको आंचल दिख रही है या नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो ये है न्यूअर का लेंस। दिस इज दी 18mm लेंस। लेंस बहुत ही प्यारा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला लेंस। इसको मैं अटैच करता हूं, आप लोग बताओ क्लैरिटी एंड आंचल आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। सो इसको अटैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड ऑफकोर्स आपको वीडियो में थोड़ा सा वियर्डनेस लगेगा फॉर 1 सेकेंड, बट दिस इज जस्ट फॉर यू टू कंपेयर। ये मैंने घुमा दिया लेंस एंड आई थिंक अभी आपको आंचल दिख रही होगी। अभी भी नहीं दिख रही है। अब आई थिंक आपको आंचल दिख रही होगी। आपको एक फील्ड ऑफ व्यू वाइड दिख रहा होगा। वंस अगेन आंचल थोड़ा सा चिड़ी हुई बैठी हुई है बिकॉज ऑफकोर्स मैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो उसका बिल्कुल मूड नहीं था। उसका मन था कि इतना मस्त दबा कर जो छोले पूरी नहीं, आलू पूरी जो खाया है उसने, आलू की तरी वाली सब्जी और पूरी, वो खाने का उसको आ रही है सॉलिड नींद। वो चाहती है कि वो जाके सो जाए, लेकिन मैं जो है उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, इसीलिए जस्ट फॉर दिस डेमो पर्पस। वो मेरी डेमो मॉडल है आज के लिए। ये है द न्यूअर 18mm वाइड लेंस। अब मैं इसको निकाल देता हूं एंड वी आर बैक टू द रेगुलर एंड नाउ वी आर बैक टू द रेगुलर 1x स्टैंडर्ड लेंस ऑन द आईफोन। एंड अभी हम लगाते हैं यूलांजी का लेंस। अभी आपको अगेन आंचल नहीं दिख रही होगी। टूटू बेटा एक बार देखो, मम्मा दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। चलो तो अभी ये वाला लेंस मैं लगा देता हूं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिक्कत होगा वीडियो में लगाने में आपको, सो प्लीज वेट अ सेकेंड। यू कैन सी हियर एंड ये लग गई नया लेंस। शी सीन परफेक्टली। एग्जैक्टली मैंने मेरा हाथ मूव भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपको आई थिंक दिखना शुरू हो गई होगी। सो ये है कमाल ऑफ द अल्ट्रा वाइड लेंस। पर्सनली आपको मेरे में भी काफी डिफरेंस लग रहा होगा कि पहले मेरा सर ज्यादा दिख रहा था, अब आपको एटलीस्ट मेरा हाफ चेस्ट वगैरह तक दिख रहा होगा। सो वो जब आप टीवी पे देखते हो या फोन में देखते हो तो एक थोड़ा सा दूर वाला जो वाइड एंगल लेंस व्लॉगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को ये ऐसा पर्सनली पसंद आ रहा है कि एक वाइड एंगल लेंस हो। अब कौन सा लेंस अच्छा है, मैंने खुद ने अब तक एक भी फुटेज जो है वो रिव्यू नहीं की है। इसको ट्रांसफर करता हूं मैं लैपटॉप में एंड मैं रिव्यू करता हूँ। हाँ, सेकंड वन कौन सा? This one is better. This is the Ulanzi one. So this is lens number 5. Once again, I'll just do a quick recap. Lens number 1 was the Pixel ka 11-in-1. Lens number 2 was the 10-in-1. Lens number 3 was the 0.43x. Lens number 4 newer का lens था और lens number 5 ये वाला है। ये है Ulanzi का। Newer और Ulanzi में difference ये है कि newer is 18mm wide and Ulanzi is 16mm wide, तो वो और ज्यादा ultra wide है। अब आप लोग बताओ प्लीज, मुझे हेल्प करो कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। I think I was only for 4 and 5, so compared like those two, I think 5 is better.
5 इज बेटर। चलो तो टूटू ने तो भाई अपना चॉइस दे दिया। मैं अभी सारी जो फुटेज है वो मैं लैपटॉप में मूव करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ और मैं आपको आपका सजेशन मांगता हूँ। मैं सोचा चलो एक बाहर वॉक भी ले लिया जाए, बिकॉज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो व्लॉग में आती है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। ऑफकोर्स आईफोन में ऑटोमेटिक अपना इमेज स्टेबलाइजेशन है जो उसके प्राइमरी लेंस में है, बट अगर मैं एक्सटर्नल लेंस अटैच कर रहा हूँ तो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये मैंने अभी अटैच किया हुआ है नूअर का लेंस। आपको देखो फिर से एक फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा दिख रहा होगा। कलर्स मेरे को मेन पिकअप करना है कि कलर्स कैसे आ रहे हैं इसमें। अगर आप स्काई देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा होगा डेफिनेटली, या आई थिंक अभी तो डेफिनेटली दिख रहा होगा सराउंडिंग के कलर्स कैसे पिक कर रहा है एंड इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है। ये है 18 mm वाइड। अब इसको मैं हटा के अटैच कर देता हूँ यूलांजी का लेंस जो ज्यादा वाइड है, और अब मैंने अटैच कर दिया यूलांजी का 16 mm अल्ट्रा वाइड लेंस। इसमें आपको थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अगेन कंपैरिजन इज बिटवीन द इमेज स्टेबलाइजेशन, कंपैरिजन इज बिटवीन द कलर्स, जो कलर्स पिकअप कर रहा है, जैसे स्काई का कलर हो गया, हिस्ट्री का कलर हो गया। हर एक लेंस अपना एक यूनिक कलर पिकअप करता है। एंड एक आपको मेरे से भी डिस्टेंस देखो कितना दिख रहा होगा। ये डिस्टेंस सिर्फ कैमरा तक ठीक है, बाकी आप लाइक और शेयर में कोई डिस्टेंस मत रखना प्लीज। हमारा जो अदरवाइज जो रिलेशन है उसमें कोई डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। उसमें अल्ट्रा वाइड नहीं, उसमें अपने को टेलीफोटो लेंस चाहिए ताकि एकदम बिल्कुल करीब से हम लोगों का रिश्ता जुड़ा रहे। एनीवेज, तो ये मुझे बताना जरूर ये कैसा लग रहा है। अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि भाई बहुत ठंडा है। -10 -11 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, और मैंने बस ये बाहर निकला हूँ एक ये शॉट लेने के लिए ताकि आपको एक डिफरेंस कंपैरिजन पता चले एंड आप मुझे हेल्प कर सको उस तरह से। एंड ऑफ कोर्स रिटर्न जाते जाते एक डेफिनेटली लास्ट शॉट आपको दिखाना जरूरी है, विच इज द स्टैंडर्ड आईफोन का लेंस, द 24 mm लेंस, जिसमें मैंने कोई लेंस एक्सटर्नल अटैच नहीं किया हुआ है। इसका कलर्स, इसका इमेज स्टेबलाइजेशन एंड इसका जो डिस्टेंस आप देख रहे रहोगे, मेरा फेस ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, मेरा चेस्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको फील्ड ऑफ व्यू पीछे का ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा। अब अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर व्लॉग करना है तो ये जो सराउंडिंग व्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने में मज़ा थोड़ा अलग आता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ अगर मेरा स्क्रीन ही। अगर आप, क्योंकि देखो मैं मेरे खुद के व्लॉग जो है ना वो देखता हूँ अपने टीवी पे, और जहाँ मैंने एनालिटिक्स चेक किया वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 20-25% व्यूज़ जो आते हैं वो टीवी से आते हैं। जब आप टीवी पे देखते हो 4K रेजोल्यूशन में, तो सिर्फ मेरा सर देखने में मज़ा नहीं आता है। फील्ड ऑफ व्यू इन अ व्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने आपको एक कंपेरिजन के लिए तीनों आउटडोर के भी एक लुक दिखा दिए और इंडोर के तो 5 लेंस दिखाई दिए हैं ऑलरेडी। भाई साहब फट के हाथ में आ गई है। इतना हाथ ठंडा हो गया मेरा। बहुत ठंडा है, बट ऑल वर्थ इट। इफ यू गाइज विल प्लीज कॉमेंट एंड हेल्प मी आउट कि कौन सा लेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज।